उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने से बड़ी बर्बादी हुई है और अब चमोली के थराली में बादल फटने से तबाही के डराने वाली तस्वीरें अब सामने आई हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में कल देर रात बादल फट गया। हादसा लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ। बादल फटने के बाद भारी बारिश और मलबे के कारण कई घरों में ये मलबा घुस गया। कई गाड़ियां पानी में डूब गई और बादल फटने से थराली बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर में बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। थराली के आसपास चेपड़ों और सागवाड़ा में भी भारी नुकसान हुआ है। हादसे में 20 साल की महिला मलबे में दब गई है। एक व्यक्ति लापता होने की भी खबर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रात में ही मौके पर पहुंच गई थी। बाढ़ के कारण सड़कें बंद हो गई हैं। थराली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क टूट गई है, जिससे वहां तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। बादल फटने के बाद थराली, देवाल और नारायणबगड़ के सभी स्कूलों में भारी बारिश को देखते हुए उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। थराली में तबाही की हर तस्वीर डराने वाली है। जब बादल फटा और मलबा बस्ती में आया तो वहां का मंजर कैसा था, एक स्थानीय उसका वीडियो बनाया। हम वो पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे जो तबाही की गवाही दे रहा है। ये देख सकते हैं गाड़ियाँ पूरे मलबे में गाड़ियाँ दब। ये देखिए स्कूटी, देखिए स्कूटी देखिए आप खाली यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चलेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मकान, संदीप भाई का मकान भी देखिए, इधर से पूरा मलबा आ चुका है। दोस्तों बहुत खतरनाक स्थिति अभी सुबह का नज़र आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा एसडीएम आवास जो है, हेलो कौन है, अरे घर के कमरे में अभी ये देखिए, ये एसडीएम आवास में भी पूरा मलबा घुस चुका है। ये देख ही सकते हैं पूरा आवास टूट चुका है और ये बादल फटने से यहाँ पे बहुत तबाही हुई है। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, गाड़ियों का कहीं कोई पता ही नहीं है कहाँ तक, किस हद तक यहाँ पे किस हद तक तबाही मची हुई है। ये हमारी टीम एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। ये देख सकते हैं गाड़ियाँ पूरे मलबे में गाड़ियाँ दब। ये देखिए स्कूटी देखिए आप खाली स्कूटी देखिए कि कौन बोलेगा ये स्कूटियाँ हैं। ये देखिए, ये रानीबगड़ का नज़ारा है, यहाँ से लाइव आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए गाड़ियों के क्या हाल हो रहे हैं। दोस्तों गाड़ियाँ देखिए आप कैसी पिचकी हुई हैं और ये मंजर देखिए आप यहाँ का। ये बादल फटने के कारण जो मंजर आया है, जो सैलाब आया है, इसने पूरे रात यहाँ के आदमियों को सोने नहीं दिया है। ये आप देख सकते हैं किस कदर का गाड़ियाँ इसमें डूबी हुई हैं। ये एसडीएम आवास देखिए पूरे मलबे से भर चुका है। ऊपर के मकानों पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी लोगों का जमावड़ा हो चुका है, क्योंकि रात को जो स्थिति हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे वो आप अभी देख सकते हैं। आप प्लीज़ देखिए, ये देखिए ये बादल फटने की स्थिति है। अभी कोई पता नहीं है कि कितना माल, कितना जानहानि का नुकसान हुआ है, पर अभी तो भगवान से यही कृपा है कि सब सुरक्षित रहें। और ये बहुत भयानक नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों रात में कभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आदमी को सतर्क होना चाहिए। जिस प्रकार रानीबगड़ के लोग सतर्क हुए तो इससे तो यही पता लगता कि कोई जान मान की हानि अभी नहीं हो पाई है, पर यहाँ पे बहुत खतरनाक स्थिति हो चुकी है। एक छोटे से नाले ने जो अपना रूप यहाँ पे दिखाया है वो बहुत भयंकर और देखने लायक का है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे भाई लोग सब यहाँ पे लगे हुए हैं। किसी की गाड़ी कहाँ, ये देखिए किसी की गाड़ी कहाँ, मतलब कोई किसी का सामान का कोई पता नहीं है। रात को ये भयंकर तबाही हुई, तो रात का मंजर बहुत भयानक था दोस्तों। ये आपके साथ शेयर किया था मैंने, तो आपको ज़रा उस तरफ को लेके जा रहा हूँ मैं। उस टाइप को कितनी क्षति हुई है आप वो भी देखिए। ये रानीबगड़ का नज़ारा है। भाजी हमारे एसडीआरएफ में ये भी लगे हुए हैं, रात से ही सेवा दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इधर से इतने बड़े बड़े पत्थरों को लेके यहाँ पे ये छोटा सा नाला आया है जिसने अपना इतना खतरनाक रूप यहाँ पे दिखाया है। ये आप देख सकते हैं
ये सारा मलबा यहाँ पे रुका हुआ है। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर और पता नहीं क्या क्या इनके साथ बहा के लेके आया है। ये बादल जो है ये ऊपर के क्षेत्र में ही फटा था, ये ऊपर कुरार से भी इधर के क्षेत्रों में फटा था, इसीलिए इसने इतनी तबाही मचाई। दोस्तों एक छोटा सा नाला इतना बड़ा विकराल रूप ले सकता है ये किसी को पता नहीं था। और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत भयानक स्थिति रानीबगड़ की हुई है। चेपड़ू, बेलकांडे, केदारबगड़ और कोटडीप में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है दोस्तों। वहाँ भी यही हाल है क्योंकि ये जो बारिश का जो दायरा रहा है वो 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में रहा है। तो दोस्तों आप लोग अभी बारिश बताई है, आज का दिन पूरा बारिश बताई है, आप लोग सतर्क रहें। आपके आसपास कोई भी नाले हों, आप जहाँ भी रहते हैं तो आप सतर्क रहें। रात को सोना नहीं है दोस्तों क्योंकि हम लोग पूरी रात जगे हुए हैं। हमको खाली आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, हम लोगों ने खाली आवाज़ सुनाई दी, ये कुछ भी नहीं देखा कि ये कितना आ रहा है। बस हम लोग जंगलों की ओर भाग रहे थे, बस भागते जा रहे थे। नंगे पाँव हम लोगों के थे, हम कीचड़ के अंदर धंसे हुए थे, पर हम लोग भागे क्योंकि यही भागना आज हमारी जान को बचाने के लिए रहा। नहीं तो आज रात को जिस हिसाब से ये आया दोस्तों, ये एक रूह कपा देने वाला था। ये बहुत भयानक नज़ारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है हमारा सुंदर सा रानीबगड़। इसका ये एक ही रात में एक बादल फटने से ये पता नहीं किस घरों में कितना मलबा घुसा है और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है। तो दोस्तों दुआ कीजिए। आज तो माँ भगवती की डोली भी यहाँ रानीबगड़ में आनी थी और थराली गांव से होते हुए यहाँ आज चेपड़ू में जाना था, पर पूरा चेपड़ू, रानीबगड़, थराली और थराली गाँव पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम माँ की डोली को यहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे। तो दोस्तों ये तबाही जो है ये बहुत भयानक और डरा देने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये तबाही बहुत भयंकर की तबाही है। लाइव है रानीबगड़ से लाइव। गनीमत ये रहे कि एनडीआरएफ की टीम हादसे की कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव काम तेजी से शुरू हो गया। राहत का काम किस रफ्तार से चल रहा है इसको लेकर एनडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत कर मेरे सहयोगी बलराम पांडे ने सुनी। हमारे साथ एसडीआरएफ के जो इंस्पेक्टर हैं प्रमोद रावत जी वो मौजूद हैं। प्रमोद जी, किस तरीके से चमोली के अंदर राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से आपकी टीमें वहां पर पहुंच करके जो मलबा है उसे हटाने का काम कर रही हैं? जी, उत्तराखंड में जैसे कि आपको जानकारी है मानसून जो है अपने चरम पर है और बहुत घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें अतिवृष्टि के कारण नुकसान हो रहा है। ये देर रात की घटना है। थराली में मलबा आने की सूचना है, क्लाउड बस्ट की इनिशियल सूचना थी हमारे पास, पर वहाँ पर 2-3 लोकेशन हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं। एक ग्राम सगवाड़ा है जिसमें एक 20 वर्ष की बच्ची है जिसका दबे होने की सूचना है और उसके बाजू में ही एक दूसरा गांव है, उसमें भी एक 60 से 65 वर्ष के व्यक्ति के मिसिंग होने की सूचना है। तो किस तरीके से वहां पर टीमें काम कर रही हैं, जो मलबा हटाने का काम है वो किस तरीके से किया जा रहा है? अच्छा, देखिए इसमें हमारी 2 टीम्स हैं जो मूवमेंट में हैं एंड संभवतः एक टीम वहाँ पर अभी घटनास्थल पर पहुँच भी गई है। पीछे से बैकअप टीमें भेजी जाती है। दरअसल क्लाउड बस्ट के सीन में मलबे में शवों को तत्काल बाहर निकालना एक चैलेंजिंग हो जाता है एक रेस्क्यू फोर्स के लिए भी। तो जो भी पायनियर इक्विपमेंट्स हैं और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध रहती है तो उसकी मदद से हम विक्टिम तक अप्रोच करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम विक्टिम को लाइव रिकवर करना ही हमारा मकसद रहता है, उसी के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो सब मेरी अभी बात हुई है, घटनास्थल पर एक टीम तो पहुंची है, दूसरी टीम पीछे से अप्रोच कर रही है। इसी महीने यानी अगस्त की 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद तबाही आई थी। जैसा उत्तरकाशी में हुआ था तबाही वैसी ही उसी तरीके की तस्वीर चमोली जिले के धराली में भी आज दिख रही है। हालांकि इसके बाद उतनी तबाही और बड़ी नदी जिससे धराली में तबाही आई थी उस तरीके की शायद तस्वीरें वैसी भयानक आपको ना दिखें, लेकिन उत्तराखंड में बार बार बादल फटना क्या किसी बड़े खतरे की ओर इशारा है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। धराली में बादल फटने के बाद चमोली के एडीएम ने बताया कि बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है और एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता हैं, वो 72 साल की एज है।
रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। हमारे सहयोगी बलराम पांडे उत्तरकाशी से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बलराम, क्या मंजर दिख रहा है अभी वहां? भयानक तस्वीरें जो हम देख रहे हैं सुबह से, अभी क्या हालत है? देखिए, आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। अगर हम सयाना चट्टी की बात करें तो वहाँ पर जो यमुना का उफान है वो साफ देखने को मिल रहा है। जो यमुना पर पुल बना हुआ है उससे महज 4 फीट नीचे यमुना बह रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो खतरा है वो बरकरार है। और यही वजह है कि जल्द से जल्द जो झील बनी हुई है उसके पानी के निकासी के लिए जो SDRF की टीम है, जो NDRF की टीम है, जो ITBP के जवान हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि इस सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास जो जिलाधिकारी हैं उत्तरकाशी के प्रशांत आर्य, वो भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से देर रात बादल फटने की जानकारी चमोली से निकल के सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मौसम की मार है वो लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। एक के बाद एक जो बड़ी आपदाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ख़ास तौर से आपको बताएं कि जो थराली के अंदर बादल फटा है उसकी वजह से चाहे SDM आवास हो, चाहे मार्केट हो, चाहे तमाम घर हों, वहाँ तक मलबा पहुँचा है और कई वाहन जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं क्योंकि बोल्डर नीचे आए हैं, बोल्डर के साथ साथ मलबा भी नीचे आया है और कई पेड़ टूट कर गिरे हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई घर जो मलबे से दबे हुए हैं उनसे मलबा निकालने की कोशिश लगातार जो राहत बचाव के कार्य में टीमें लगी हुई हैं वो कर रही हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी मिली है। एक पूर्व प्रधान है जो नरेंद्र बिष्ट हैं, उनकी जो बेटी है 20 वर्षीय, वो मलबे में दबी हुई है और साथ ही एक बुजुर्ग के दबे होने की बात सामने आई है। हालांकि टीमें लगातार राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन मौसम की मार लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की जो बारिश है वो हो रही है। और यही वजह है कि तमाम जो राज्य मार्ग हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हैं, यातायात पूरी तरीके से बाधित है। अगर हम थराली की बात करें तो वहाँ पर भी संपर्क सड़क मार्ग से पूरी तरह से टूट गया है। यही वजह है कि जो टीमें मौके पर पहुँचने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, उन्हें भी काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि संपर्क मार्ग टूटने की वजह से वाहन नहीं जा पा रहा और करीब 3 से 4 किलोमीटर जो टीमें निकली हुई हैं राहत बचाव कार्य के लिए, उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में। साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास वापस आएंगे। धराली में 5 अगस्त को जब तबाही आई उसके निशाने अभी भी बाकी हैं। धराली में आपदा के बाद उत्तरकाशी के स्यान चट्टी में भी विनाश हो सकता है। स्यान चट्टी में यमुना नदी का जल प्रवाह रुकने से अस्थायी झील बन गई है, जिसकी वजह से एक गांव में जल समाधि ले ली है। इस झील में कभी भी फटने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी के स्यान चट्टी में बनी कृत्रिम झील को खोलने की कोशिश की जा रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। कृत्रिम झील को खोलने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के स्यान चट्टी में बनी इस अस्थायी झील से आपदा की आहट आ रही है। अस्थायी झील में 20 से 25 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के घर, होटल सब डूब गए हैं। इनफैक्ट हम वापस बलराम के पास जाएंगे, वो अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, जब आप कह रहे हैं कि SDM का घर वो भी बादल फटने से उसे भी बख्शा नहीं गया, जिस तरीके की मौसम की मार हो रही है, आपके पीछे धुंध भी दिखाई दे रहा है मुझे। 10:30 सुबह इतनी देर हो गई है, उसके बाद भी धुंध बना हुआ है, तो मौसम कितना बुरा हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन प्रशासन के पास अब इसका क्या इलाज है? बार बार ऐसी तस्वीरें, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या आप सुन रहे हैं प्रशासन के द्वारा इसके बारे में?
देखिए, प्रशासन इसे प्राकृतिक आपदा बता रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक आपदाएं देखने को मिल रही हैं, आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को धराली के अंदर जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला, उसके बाद आप देखिए कि जो सयाना चट्टी है वहाँ पर अचानक से जो यमुनोत्री का पानी है वो रुक गया और जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से जो मलबा है, जो पेड़ है, वो नीचे आ गए और यमुनोत्री का जो बहाव था वो रुक गया, जिसकी वजह से लगभग 1 किलोमीटर में जो पानी है वो रुक गया और जो वहाँ आसपास के इलाके थे वहाँ पर जलमग्न की स्थिति हो गई। जो घर हैं वो डूब गए और जो यमुना पर कहा जाए एक तरीके से पुल बना हुआ था उसके नीचे तक पानी पहुँच गया, यानी 4 फीट नीचे इस वक्त पानी बह रहा है। और यही वजह है कि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस झील के पानी को निकाला जाए, नहीं तो अगर स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में जो अगर बारिश होती है या मौसम खराब होता है तो स्थिति और खराब हो जाती है। तो इसीलिए ब्लास्ट के जरिए झील के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से देर रात में थराली के अंदर बादल फटा और वहां पर भी पानी के साथ भारी मलबा पहुंचा, सड़क पर मलबा साफ देखने को मिल रहा है, जो पेड़ है, जो बोल्डर है वो नीचे आए हैं, जिसकी वजह से कई घर क्षतिग्रस्त हुए, कई घरों में मलबा पहुंच गया। यहां तक कि जो एसडीएम का आवास है वो भी सुरक्षित नहीं रहा, वहां पर भी मलबा पहुंचा है और वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मार्केट जो थी वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एक तबाही के निशान है वो उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक आपदाएं आ रही हैं उसको लेकर के प्रशासन भी चिंतित है, क्योंकि एक जगह राहत बचाव का कार्य पूरा नहीं होता है कि दूसरी घटना हो जाती है और वहां पर भी टीमें भेजनी शुरू होती हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो धराली की घटना हो, चाहे सयाना चट्टी की घटना हो या फिर जिस तरीके से थराली में बादल फटा वहां की घटना हो, तो लगातार तीनों जगह पर अभी भी राहत बचाव का जो कार्य है वो किया जा रहा है। धराली में 5 अगस्त को आप देखिए कि बादल फटा था, उसके बाद वहां पर मलबा आया और जो तबाही की तस्वीरें देखने को मिली उसको लेकर के आज भी वहां पर राहत बचाव का कार्य हो रहा है। और जिस तरीके से सयाना चट्टी में जो अप्राकृतिक कहा जाए एक तरीके से झील तैयार हुई है, उसके जल निकासी को लेकर के लगातार ब्लास्ट किया जा रहा है। जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, जो मलबा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जो यमुनोत्री का पानी रुका है उसे जल्द से जल्द छोड़ा जाए, ताकि जो झील यहाँ पर बनी हुई है उसको खत्म किया जाए। और इसी की कोशिश में लगातार प्रशासन लगा हुआ है। बलराम, स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखें, हम आपके पास वापस जरूर आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। तो उत्तराखंड, जैसा मैं आपको बता रही थी, उत्तराखंड के सयाना चट्टी में बनी इस अस्थायी झील से जो आपदा की आहट आ रही है, अस्थायी झील में लगभग 20 से 25 फीट तक का पानी भर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के घर और होटल सब डूब गए हैं। और ये कहानी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या उत्तराखंड में धराली जैसी आपदा फिर आने वाली है? क्या उत्तराखंड में फिर से विनाश होने वाला है? ये दोनों सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि उत्तराखंड के सयाना चट्टी में बनी इस अस्थायी झील से आपदा की आहट आ रही है। अस्थायी झील में 20 से 25 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के घर, होटल सब डूब गए। अगर मैं अपने पीछे की अगर स्थिति देखूं तो सरकारी बिल्डिंगों से लेकर होटल से लेकर और निजी आवासों तक काफी नुकसान इसमें हो चुका है। घर के अंदर रखा पानी पूरी तरीके से जलमग्न भी हो चुका है। अचानक से बनी इस झील में इतना पानी भर गया है कि यहाँ अब सिर्फ घरों की छत ही दिख रही है। लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। प्रशासन के अलावा अब यहाँ कोई नहीं है। सयाना चट्टी में जिस जगह पर अस्थायी झील बनी है वहाँ ये यमुना नदी बहती है, लेकिन बारिश के बाद पहाड़ों से हुई लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ यमुना में मलबा गिर गया था। लैंडस्लाइड के मलबे की वजह से यमुना नदी का जल प्रवाह रुक गया। इसी वजह से यह अस्थायी झील बन गई है। इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, ये घट गार्ड में बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थायी झील बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई।
ये झील किसी भी वक्त तबाही का कारण बन सकती है, इसलिए पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँच चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और पीडब्ल्यूडी विभाग, इनकी कई टीमें दिन रात इसकी निगरानी कर रही हैं। झील में भरे पानी को निकालने के लिए यहाँ लगातार विस्फोट किए जा रहे हैं। विस्फोट करते हुए भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। विस्फोट पानी के अंदर किए जा रहे हैं ताकि आसपास के पहाड़ों पर इसका असर ना हो, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। लगभग 20 से 25 फीट के आसपास अभी इसमें अनुमानित जो पानी है वो बताया जा रहा है। यानी कि इस तरह आप जो सामने पे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो जो निशान बना है, रात को उस निशान तक पानी था जो 1 मीटर घट चुका है, लगभग 1 मीटर घट चुका है। और अभी जो कुपड़ा वाला जो नाला है उसमें अभी भी कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उसी पे हमारा अभी कोऑर्डिनेट चल रहा है कि उस पर क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं। इस अस्थायी झील में 20 से 25 होटल डूब गए, स्कूल डूबा है, स्थानीय लोगों के घर जल समाधि ले चुके हैं, उच्च अधिकारियों के बंगले भी डूबे हैं, यहाँ का पुल भी पानी के अंदर समा गया है। 20 से 25 तो जो व्यावसायिक होटल है वो डूब चुके हैं, स्कूल डूब चुका है, GMBN का बंगला डूब चुका है और स्थानीय कई सारे मकान इस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब विस्फोट के बाद झील से पानी निकलने लगा है और करीब 1 मीटर जलस्तर कम हुआ है। यहाँ पे एक पत्थर ये लगा रखा है, यानी ये पत्थर ये इंगित करते हैं कि यहाँ तक झील का पानी आ चुका था, यानी झील का वो लेवल कम हो चुका है। लेकिन और लेवल कब तक कम होता है, ये थोड़ी चुनौती इस बात को लेके भी हो जाती है, क्योंकि अभी इसमें एक नाम कुपड़ा यानी गढ़गाड़ का भी आया है। गढ़गाड़ से लगातार मलबा आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। प्रशासन की नजर इस बात पर टिकी है कि अगले 24 घंटे में झील से कितना पानी निकलता है। लेकिन जिस तरह से यह अस्थायी झील बनी है, उससे एक बार फिर लोगों के चेहरों पर धराली जैसी आपदा का खौफ दिख रहा है।